आज बनर्जी परिवार के लिए बहुत बुरा दिन है। पहली बात, उनके परिवारवाद की वजह से आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पार्टी उन्हीं के हाथों से निकल गई, ये पार्टी उनसे छिन गई। और दूसरा, ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई। ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया और उन्हें 15 जून को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी और आरोप है कि इसमें कम नंबर पाने वाले कई कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। यानी शिक्षकों की भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। पैसा लेकर ऐसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया, नौकरी दे दी गई जो कि इसके काबिल ही नहीं थे। अब बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए और आज 3 जून है। 4 मई से 3 जून यानी सिर्फ 1 महीने के अंदर ममता बनर्जी से उनकी पार्टी टीएमसी छिन गई। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता भी चली गई और अब उनकी पार्टी भी हाथ से निकल गई। ऐसा लगता है अपनी ही सीट भवानीपुर में हार के बाद ही ममता बनर्जी का राजनीतिक पतन शुरू हो गया था और पार्टी पर उनका नैतिक कंट्रोल भी खत्म होने लगा था, क्योंकि जब नेता खुद चुनाव हार जाता है तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भरोसा भी ममता बनर्जी या अपने पार्टी के नेता से कम होने लगता है। एक और बात यहां पर आपको देखनी पड़ेगी। कहने को तो हमारे देश में बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो पुराने और बड़े बड़े नेता हैं वो कभी चुनाव नहीं हारे। ऐसा नहीं है कि कभी कोई मुख्यमंत्री सत्ता से बाहर नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव हारने के बाद सत्ता से बाहर हुए हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी के साथ हुआ है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। लोग हारते हैं, लेकिन हारने के बाद जिस प्रकार का गुस्सा ममता बनर्जी, उनके नेता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फूट फूट कर निकल रहा है, ऐसा गुस्सा और किसी नेता के खिलाफ इस देश में तो कम से कम देखने को नहीं मिला कि उनका सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाए, उनकी पार्टी में ऐसा विद्रोह हो जाए कि 1 महीने के अंदर ही उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें पार्टी से बाहर कर दें। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या किसी ज्योतिषी ने ममता बनर्जी को कभी यह बताया होगा कि 4 मई के बाद उनके ऐसे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आज ज्योतिष में दिलचस्पी रखने वालों को ममता बनर्जी की कुंडली जरूर देखनी चाहिए। हम नहीं जानते कि ममता बनर्जी ज्योतिष में विश्वास रखती हैं या नहीं, लेकिन अगर उनकी कोई कुंडली है तो आज बड़ा दिलचस्प होगा। क्या उसमें यह लिखा हुआ था कि 4 मई के बाद उनके इतने बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? क्या उसमें कहीं ये लिखा है कि सिर्फ 1 महीने में ही सब कुछ उनकी जिंदगी में बदल जाएगा? बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के अब 41 सांसद जो पार्लियामेंट में हैं, उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, देखिए विधायक दल तो उनके हाथ से निकल गया, उनके विधायक उनके हाथ से निकल गए, उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन अब जो उनके 41 सांसद हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, अब उनका क्या होगा? सिर्फ 1 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कोलकाता में जब अपना विरोध प्रदर्शन किया था, तब उसमें टीएमसी के 41 में से सिर्फ 3 सांसद शामिल हुए थे। और अब हो सकता है कि टीएमसी के ये सांसद भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें और टीएमसी का बागी गुट कह रहा है कि ममता बनर्जी उनकी नेता बनी रहेंगी। लेकिन राजनीति में सिर्फ पद महत्वपूर्ण नहीं होता, असली ताकत संगठन, नेता और जनता के समर्थन से आती है। किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के 2 मापदंड हैं। पहला, विधानसभा में उसका प्रदर्शन, और दूसरा, संसद में उसकी ताकत। हर पार्टी का यही लक्ष्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव में अपने विधायक चुनवाकर भेजे विधानसभा में और ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनाव में जीतकर उनके पार्लियामेंट में जाएं, ताकि वो सत्ता में अपनी भागीदारी को बढ़ा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्ष तो बनी रहेंगी, लेकिन उनके विधायक दल और उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उस पर शायद उनका नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ना तो संसद की सदस्य हैं और ना ही विधानसभा की सदस्य हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक ताकत पूरी तरह संगठन और पार्टी पर उनके नियंत्रण से ही आती थी, लेकिन अब वो नियंत्रण बचा ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो बोया वही वो काट रही है।
नहीं, घटना प्रवाह जिस तरफ जा रही, देखिए क्या होता है, और यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में ये कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है। नहीं, सब मुक्ति चाहते हैं टीएमसी से, रास्ता बन गया है। अब जो लोग अभी भी खड़े हैं वो भी भागेंगे, लास्ट में बुआ और भतीजा दोनों ही रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। बीजेपी पार्टी में ये लोग शामिल होना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी इन लोगों को नहीं ले रहे हैं। अगर इन लोग को बीजेपी पार्टी में शामिल किया जाए तो बीजेपी पार्टी की आज की तारीख में जो उनकी अपना छवि और छवि धूमिल होने की संभावना रहती है। इसलिए बीजेपी पार्टी को ये लगा इनको लेने के मतलब कोविड वायरस आ जाएगी हमारे पार्टी के अंदर। तो इसलिए मोदी जी को जो नारा थे ना, ये 2 गज की दूरी रहना बड़े जरूरी कोविड से बचने के लिए, ये 2 गज की दूरी में इन लोग को रखे गए हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, खास तौर पर ऐसे सांसद जो उनके बड़े करीबी रहे हैं, जो उन पर बहुत मक्खन लगाकर उन्हें खुश करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका क्या होगा? ऐसे सांसद जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना दिया, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना एक बयान डाल दिया और उतने में ही छुट्टी हो गई, ऐसे सांसदों का अब क्या होगा? क्या अब नया जो बागी गुट है, जो ये कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी की कोई जगह नहीं, जो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी अब कोई फैसला नहीं ले सकती, अब ये बागी गुट इन सांसदों का क्या करेगा? क्या इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या अपने लालच में ममता बनर्जी के ये सांसद भी अब बागी गुट में मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी सदस्यता बचानी है और इन्हें हमेशा सत्ता के करीब रहना है? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी इस समय ना तो संसद की सदस्य हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री पार्टी में उनकी बहुत ज़्यादा दखल नहीं रह पाएगी, और इसी प्रकार से वो विधानसभा की भी सदस्य नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनाव हार चुकी हैं। और असली जो ताकत है इस समय तृणमूल कांग्रेस में, वो या तो विधानसभा में होगी और या फिर संसद में होगी, और ये दोनों ही संसदीय दल और विधानसभा में उनका जो विधायक दल है, ये उनके हाथ से निकल जाएंगे। अब आप देखिए समय का चक्र, और ये बार बार हर व्यक्ति के लिए एक सीख होती है। सिर्फ 1 महीने पहले तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का किस कदर शान शौकत और उनका जलवा हुआ करता था। कितनी शान से चलते थे, लोगों की भीड़ के बीच लोग आते थे, पैर छूते थे, सेल्फी लेते थे, मीडिया जो ये कहते थे वही छापता था, कोई चुनौती नहीं, और इनको लगता था कि ये बहुत लोकप्रिय हैं, जनता कभी भी इन्हें धोखा नहीं देगी। जब निकलते थे सड़कों पर तो शहंशाह की तरह निकलते थे, राजा की तरह निकलते थे, और इनको लगता था कि जनता से अगर एक बार हाथ मिला लिया तो जनता धन्य हो जाएगी। जनता भी इन्हें दिखाने के लिए इनकी सेल्फी ले रही है, इनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है। ये देखिए, जब सत्ता में आप होते हैं तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जब ये लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सड़कों पर निकलते थे तो सब कुछ थम जाता था। सड़कों के दोनों तरफ सैकड़ों हजारों लोग खड़े होते थे एक झलक पाने के लिए। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज चलती थी, सिक्योरिटी चलती थी। इसी तरह अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। जब निकलते थे तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। बड़ी शान से, शान शौकत से लोगों का अभिवादन करते हुए वो आगे बढ़ते थे एक शहंशाह की तरह। उन्हें हर प्रकार की छूट मिली हुई थी। वो कई बार सड़कों पर ट्रैफिक को रोककर अपनी चुनावी सभाएं करते थे, लेकिन चुनावी नतीजों के सिर्फ 1 महीने के बाद ही आज ये पूरी तस्वीर बदल गई। ममता बनर्जी की टीएमसी उनसे छिन गई और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी अब जनता हमले कर रही है। सत्ता की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सत्ता हमेशा बदलती रहती है और वो किसी की सगी नहीं होती। इसलिए सत्ता में रहते हुए अहंकार और घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो आज सबसे शक्तिशाली दिखाई देता है, कल वही सबसे बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकता है। ये सबके लिए सीख है। अब देखिए, ऋतव्रत बनर्जी, ये नया नाम है जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, जिसने ममता बनर्जी से ये पार्टी छीन ली। उनकी सबसे खास बात यह है कि जब पश्चिम बंगाल में सीपीआई सत्ता में थी, तब वो
सीपीएम में थे। जब टीएमसी सत्ता में आई तब वो टीएमसी में शामिल हो गए और खुद अभिषेक बनर्जी ही उन्हें लेफ्ट पार्टी से उठाकर तृणमूल में लेकर आए। और आज जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई तो उन्होंने ममता बनर्जी के ही खिलाफ विद्रोह करके टीएमसी को उनसे छीन लिया। जिस ममता बनर्जी के बिना उनकी पार्टी टीएमसी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उनकी पूरी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। ये कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है। ममता बनर्जी के हाथों से टीएमसी के छिन जाने का राष्ट्रीय राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब वन मैन पार्टी वाले विपक्षी दल अपने आप धीरे धीरे पूरे देश में कैसे ताकत खोते जा रहे हैं, ये आप देखिए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दोनों महाराष्ट्र में अपनी ताकत और अपनी पार्टी खो चुके हैं। इनके खिलाफ उनके अपने ही लोगों ने, विधायकों ने, सांसदों ने विद्रोह कर दिया। डीएमके और आरजेडी जैसी पारिवारिक पार्टियों को जनता ने ही हरा दिया। ममता बनर्जी को पहले ही जनता ने हरा दिया, अब उनके अपने लोग ही उन्हें हरा रहे हैं। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत का जो संयुक्त विपक्ष हुआ करता था, क्योंकि एक ही झटके में इतने बड़े बड़े नेताओं की सारी राजनीतिक ताकत जो है अब खत्म हो गई है। डीएमके की ताकत तमिलनाडु में खत्म हो गई है। एनसीपी यानी शरद पवार की ताकत महाराष्ट्र में खत्म हो गई है। इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे की ताकत वहां पर खत्म हो गई है। आरजेडी की ताकत, लालू यादव के परिवार की ताकत अब बिहार में समाप्त हो चुकी है। और धीरे धीरे आप देखिए कैसे विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। अब जरा पश्चिम बंगाल का इतिहास देखिए। वहां की सत्ता का इतिहास यही है कि जो पार्टी एक बार सत्ता से बाहर गई वो फिर दोबारा सत्ता में कभी वापस नहीं आई। 1947 से लेकर 1977 तक लगभग 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन पश्चिम बंगाल पर रहा। और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो वर्ष 1977 से सीपीआईएम का युग शुरू हुआ और अगले 34 वर्षों यानी वर्ष 2011 तक वहां पर लेफ्ट पार्टियों और सीपीएम का शासन रहा। तो एक बार जब कांग्रेस हटी तो दोबारा सत्ता में नहीं आई। और जब सीपीएम का शासन था, जिस दौरान ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे, जब ये लोग 2011 में हारे तो उसके बाद ये दोबारा कभी वापस नहीं आए ये पार्टी। और लेफ्ट के बाद अब 2011 से 2026 तक 15 वर्षों तक ममता बनर्जी का शासन रहा और अब टीएमसी सत्ता से बाहर है। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास के हिसाब से अब टीएमसी की सत्ता में वापसी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले कांग्रेस सत्ता में थी, एक बार बाहर हुई, दोबारा कभी नहीं लौटी। और आज कांग्रेस जो है 1-2 विधायकों की पार्टी बनकर रह गई है, 1-2 सीट की। इसी प्रकार से सीपीएम जब हारी तो दोबारा लौटकर नहीं आई। आज सीपीएम भी 1-2 सीटों की पार्टी बनकर रह गई है। और अब टीएमसी जब हारी तो टीएमसी का हाल भी बहुत बुरा है। तो पश्चिम बंगाल के नेताओं की, अगर आप पश्चिम बंगाल के लोगों को देखें तो उन्होंने एक बार अगर किसी पार्टी को सत्ता से बाहर किया तो दोबारा कभी भी सत्ता में वापस नहीं आने दिया।